दिल्ली के शाहबाद डेयरी में लड़की की हत्या की गुत्थी लगातार पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी की गिरफ्तारी के बाद केस में नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। वो कल सुबह आया कहिया 4 बजे और दोपहर को वो पुलिस आ गई कहिए, तो उसे यहाँ पूछिए मेरा नाम लेकर, मेरे बेटे का नाम लेकर, अमन का घर। यहाँ आ गए वो, आने पर उन्होंने गेट बजाया, गेट खोल दिया, बोले कि यहाँ साहिल आया है। मेरा लड़का बोला कि हाँ आएंगे, सो रहे। वो का अंदर बैठक में बोले भैया लाइट जलाओ यहाँ पर। उन्होंने उजीता कर दिया तो पूछी उससे कही यही चाकू। अच्छा ये बताइए, साहिल ने एक लड़की की हत्या की है, आप क्या कहना चाहेंगी? कितनी बेरहमी से उसको मारा है? देखो सुनो, जैसे उसने करा है उसे ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपित साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपित को ऐसी सजा दी जाए कि ताकि फिर से ऐसा कोई न कर सके। देखिए ये रिपोर्ट। क्या चाहते हैं आप? जी बता दीजिए। मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। बहन जी जोर से बोलो, बहन जी कह रही है कि भाई साहब आप हाँ हमें मैम मैं ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। कोई बात नहीं मैम, मैं मजदूर आदमी हूँ, उन्होंने जो भी किया ठीक किया। और क्या मैम, मुझे कोई लालच की मांग नहीं, मुझे एक ही मांग है, उसके बाद फांसी हो जाए बस, और मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। अगर आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं, आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दें, आप दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दें, आप दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को सुधारें, तो आज दिल्ली में ये स्थिति नहीं होगी। एक घटना साक्षी के साथ हुई, उसके आज फिर से एक और घटना मजनू के टीला में पाई गई है, जहां पे एक लड़की का मर्डर हुआ है। रोज रोज दिल्ली की बेटियों के साथ हिंसा हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, कभी उनका बलात्कार हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगी एलजी साहब से कि अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप 1 साल हो गया है आपको दिल्ली में ये संवैधानिक जिम्मेदारी लिए, क्या किया है आपने पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? क्या किया है आपने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए? आज भी दिल्ली में कोई भी लड़की, कोई भी महिला घर से निकलने में अंधेरे के बाद सुरक्षित नहीं महसूस करती है। आज दिल्ली में माता पिता ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को स्कूल कैसे भेजें, कॉलेज कैसे भेजें, नौकरी पे कैसे भेजें, अगर बीच सड़क चलते बिटिया का मर्डर हो जाता है। तो मैं तो बस आज खुद दिल्ली की एक महिला होने के नाते एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों को दिल्ली की बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ जरूर निभाएं। मैं अभी लड़की के परिवार से मिली हूँ। लड़की के परिवार की हालत बहुत बुरी है, ये लोग बहुत गरीब हैं और लड़की की माँ तो बस बोलने लायक नहीं है, बात नहीं कर पा रही है, उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में है। और शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो। 16 साल की उनकी बच्ची थी, सड़क पे सरेआम उसको चाकू गोद के मार डाला, ईंटों से पत्थरों से मारा, और वहां पे इतने सारे लोग थे, पुरुष थे, महिलाएं थी, और किसी ने लड़की की मदद नहीं करी। वो लोग भी यही कह रहे हैं कि शायद अगर वो चिल्ला भी देते तो हो सकता है बच्ची बच जाती। इनका दर्द बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। इनकी भी यही मांग है और मेरी भी यही मांग है, इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। आज सच ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला या बच्ची के साथ कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम
सिस्टम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मेरी अपील है, इस आदमी को, इस कातिल को सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा 6 महीने में हो, ये होना चाहिए। साथ ही दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से परिवार के साथ है। मेरी टीम कल रात से पूरा टाइम इनके साथ है और हम पूरा टाइम इनके साथ रहेंगे और फांसी की सजा उस आदमी को हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए हम इनके साथ अंतिम दम तक लड़ेंगे। मैम, जिस तरीके से कई पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी, नेताओं के द्वारा कम्युनल रंग भी दिया जा रहा है पूरे इस मामले को, उसको कैसे आप देखती है? जिस बेटी के साथ ये हुआ, उस बेटी के खून का क्या रंग है? खून का कोई रंग नहीं होता, खून का रंग सभी का लाल होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ये बेटी चाहे निर्भया हो, चाहे वो छावला की 19 साल की गैंग रेप और मर्डर वाली विक्टिम हो, या 8 महीने की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ हो, या 90 साल की औरत जिसके साथ रेप हुआ, इन सारी महिलाओं, बच्चियों की मदद करने की जरूरत है। इन सब के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाएं, यहाँ पे आकर देखें कि लड़की के परिवार की क्या हालत है। मेरी उनसे अपील है, अर्जेंट मीटिंग बुलाएं। यूनियन होम मिनिस्टर, जिसको पुलिस रिपोर्ट करती है, उनको तुरंत एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें एलजी साहब हो, चीफ मिनिस्टर हो, पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बुला लें। मैं बताऊंगी कि अंजलि के केस से लेके आज तक हर दिन दिल्ली में 2000 से ज्यादा कॉल्स तो दिल्ली महिला आयोग में आ रहे हैं कंप्लेंट्स के द्वारा। 500 से ज्यादा महिलाएं हमारे पास आ रही हैं। हर दिन 6 रेप हो रहे हैं दिल्ली में। क्राइम कितना ज्यादा बढ़ गया है। मेरी सबसे अपील है, प्लीज राजनीति बंद कीजिए, प्लीज इस पेरेंट्स के हालात देखिए और प्लीज 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 इसको बंद करो। देखो, बात ये है कि हम सियासत के अलावा बेटियों वाले बच्चे हैं, औलाद हमारी है। रिलेट करके देखो, जब वीडियो देखा तो कोई भी जिसका दिल धड़कता है, जिसकी अपनी बेटी है, वो तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते, देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, एचएम साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम कैसे पूरी करें? कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे। ये मुझे नहीं पता, उनने मेरे को बताया था कि मारने उड़ने की धमकी दे रहा है मेरे को। तो हम गए थे उसके पास बातचीत करने, तो उसने बोला था कि क्या कहते हैं, साहिल ने की जान से मार दूंगा किसी से बात करेगी तो हम उससे बात करने गए थे। हाँ भाई, क्यों परेशान कर रहा है इसको, ये वो। तो तब उनने कुछ नहीं बोला। वो भी 15-20 लड़के लेके आया था, उनने कुछ नहीं बोला। ये होने से 1-2 दिन पहले की बात है। पहले से वो धमकी दे रहा था? हाँ। तो मतलब इनकी दोस्ती खत्म हो गई थी या लड़ाई हो गई थी, क्या हो गया था? ये बात नहीं करती थी उससे। अच्छा, कब से नहीं कर रही थी? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 दिन ही हुए होंगे। जी, क्या कारण था कि उससे बात नहीं कर रही थी? धमकी उमकी देता था, जहाँ देखा वहाँ मार देता था उसको, थप्पड़ उप्पड़। इस मारे वो बात नहीं करती मतलब थी। वो थोड़ा सा इसी टाइप था कि गुस्से में मार देना, कुछ भी कर देना, तो इसी वजह से वो उससे बात नहीं कर रही थी। ठीक, तो जब आप सब पहुंचे वहाँ पर उसे समझाने के लिए, तो फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं बोला, कह रहा कोई नहीं भाई, आज के बाद परेशान नहीं करूँगा। तो बोल दिया ठीक है। फिर वो लोग भी चले गए, हम भी आ गए। तो आपको लगा इतना सीरियस नहीं है, नहीं करेगा, कुछ मान जाएगा? उसको ये बोला था कंप्लेंट करनी है तो कर दे। उन्होंने बोला नहीं, घर पुलिस वाले जाएंगे। डर के मारे नहीं करी उसने, लड़की ने। जी, कोई और भी दोस्त था का पहले से? वो मुझे नहीं पता। वो मेरे से ही मतलब 1 हफ्ते पहले बात हुई थी, इंस्टाग्राम पे बात हुई थी मेरी उससे। अच्छा, पहले से आप नहीं जानती? पहले नहीं जानता था मैं। जी, कह रहे हैं कि लड़का का जो वो है उसने धर्म नहीं बताया था, उसने धर्म उरम की ऐसी कोई बात नहीं है। उसका क्या नाम आपको पता था एग्जैक्टली लड़के का? साहिल ही नाम बताया था मेरे को। राहुल भी सामने आ रहा है? राहुल नहीं पता मेरे को, साहिल बताया था साक्षी ने। उनको पता था कि क्या धर्म है उसका लड़के का, जो बोल रहे हैं कि लव जिहाद का एंगल है? नहीं, कह रहे हैं कि साहिल नाम है तो मोमडन होगा ऐसी, पर मोमडन वाली, हिंदू वाली धर्म की कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, कोई कह रहा है कि धर्म की वजह से, धर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन अब निकल के आ रहा है कि वो मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम होगा, मेरे को साक्षी ने बताया था वैसे, पर मुझे नहीं पता। धर्म उरम की वैसे कोई बात नहीं है। जी, तो उस दिन रात में आप
आप कब मिली थी उससे, मतलब जब आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी साक्षी से? 8:30 या 8:35 या 8:30 हो रहे होंगे। क्योंकि 9:07 पे मेरे पास कॉल आई थी, 9:07 या 9:10 पे वहाँ पे नीतू गया, तब मैं इधर आया था। जी जी। तो उसके बाद उसने कहा कि वो फ्रेश होने के लिए जा रही है। हाँ, उन्होंने बोला मेरे को शौचालय जाना है, तो मैंने कहा चलो नीतू क्या हो जाना, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो फिर तुम जाओ, मैं चला गया वहाँ। नीतू क्या स्कूटी लेके कि वो उससे मिलने जा रही है, आपको पता था? कुछ नहीं बताया था, झूठ बोल के गई थी हमसे कि शौचालय जा रही हूँ। पर आपको पता था? उसका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि 2 मिनट के लिए मिल ले आके, तो साक्षी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो उसने फिर बोला कोई नहीं 2 मिनट के लिए मिल ले, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ। तब वो गई थी मिलने। अच्छा, मिलने के लिए। अपने घर पर भी नहीं रह रही थी? घर पे उसको घूमने फिरने का शौक था, घर पे वो रुकती नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बाहर नहीं जाने देती थी इस मारे। मोटे स्कूल भी जाती थी, पढ़ती थी? हाँ, सावध वाले स्कूल में बताया था कि मैं पढ़ती थी उसमें, और शायद पेपर हुए, कह रही थी स्कूल खुल जाएंगे फिर स्कूल जाया करूंगी।